नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं पीजीटी और यूजीसी नेट के लिए उपयोगी अभ्यास प्रश्न पत्र पर। और ये आपका पहला अभ्यास प्रश्न पत्र है। कौन सा? पहला, जो पीजीटी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। तो साथियों चलिए हम शुरू करेंगे आज का वीडियो। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे साथियों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो साथियों देखिएगा आज का पहला प्रश्न क्या होगा। आज का पहला प्रश्न क्या है कि तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? बताइए, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? आप बताएंगे। अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैतवाद या विशिष्टाद्वैतवाद, किसके थे? आप बताइएगा। तो साथियों सही उत्तर है इसका हो जाएगा विशिष्टाद्वैतवाद। क्या हो जाएगा? विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है साथियों, विशिष्टाद्वैतवाद इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है तुलसीदास के गुरु का नाम निम्न में से क्या है? बताइए। परमानंद दास, गोविंद दास, नरहरि दास या रामानंद दास? बताइए। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा नरहरि दास। अगला प्रश्न है सूफी संतों ने जनता के कष्ट को दूर करने के लिए साधना का निम्न में से कौन सा मार्ग अपनाया? वाम मार्ग, वैष्णव मार्ग, तांत्रिक भोग मार्ग या वैदिक मार्ग? बताइए कौन सा हो जाएगा। तो साथियों इनमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा कहें तो वैष्णव प्रेम मार्ग। साथियों आप लोग वीडियो को पॉज करिए और पहले पेन और कॉपी अपना ले लीजिए और उसके बाद आप एक एक करके आप ABC प्रश्न और उसका उत्तर लगाते चलिए। और अंत में आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप पीजीटी वाले लोग या नेट वाले लोग या इसमें टीजीटी वाले भी लोग जुड़ सकते हैं, कितना कितना आप सही कर पाए। तो चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न। मीराबाई की भक्ति साधना किस कोटि की थी? बताइएगा। दास्य भाव, गुरु भक्ति, मधुर भाव या सख्य भक्ति? बताइएगा। तो साथियों को इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताइएगा। ये हो जाएगा मधुर भाव। अगला प्रश्न है, बताइएगा अगला प्रश्न क्या है। आचार्य शुक्ल ने सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में किस सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है? किसे बताइए सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है प्रेम भक्ति में? बताइए। प्रेम की पीर, लौकिक प्रेम, प्रतीकात्मक प्रेम या दार्शनिक व्यक्ति? तो साथियों सही उत्तर है इनमें से प्रेम की पीर। अगला प्रश्न क्या है। सूफी कवियों को निम्न में से क्या कहा जाता है? पुष्टि मार्गी, प्रेम मार्गी, वैष्णव मार्गी या इस्लाम मार्गी? सूफी कवि कौन है? तो सूफी कवि साथियों प्रेम मार्गी कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रामचरितमानस का महत्व आज भी क्यों है? रामचरितमानस का महत्व आज भी क्यों है? भक्ति साधना के कारण, राम की लीला गायन के कारण, जीवन मूल्यों के निर्धारण के कारण या कि सगुण भक्ति एवं लोक मंगल कामना के कारण? तो साथियों कौन सा सही उत्तर है? तो डी ऑप्शन इसका सही है, सगुण भक्ति एवं लोक मंगल कामना के कारण। अगला प्रश्न है, रीत काव्य के प्रमुख भेदों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति युक्त या रीति मुक्त? तो साथियों इनमें से रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त तीनों हैं, रीति युक्त नहीं है, रीति मुक्त है। चलिएगा अगला है, रीत काव्य में कौन सा काव्य रूप अपनाया गया है? प्रबंध, मुक्तक, कथा या चंपू? बताइए कौन सा अपनाया गया है? तो साथियों इसमें मुक्तक अपनाया गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, निम्नलिखित रचनाओं में से सतसई परंपरा की सबसे पहली रचना कौन सी है? गाथा सप्तशती, आर्य सप्तशती, वीर सतसई या बिहारी सतसई? बताइए रचनाओं में सतसई परंपरा की सबसे पहली रचना कौन सी है? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगी इसमें से आपकी कौन सी हो जाएगी? गाथा सप्तशती। कौन सी हो जाएगी? गाथा सप्तशती। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अभ्रंश भाषा का साहित्य विकास निम्नलिखित अवधि में हुआ? बताइए अभ्रंश भाषा का साहित्य विकास कब हुआ है? 8वीं शताब्दी से पूर्व, 8वीं से 14वीं शताब्दी तक, 3री से 6ठी शताब्दी तक या कि 10वीं से 15वीं शताब्दी तक? बताइएगा कब हुआ है? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा 8वीं से 14वीं शताब्दी तक। सही उत्तर आपका दूसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? अभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कड़वक, पदड़ियां, रास या दूहा कौन सा माना जाता है? तो ये तो साथियों सबको पता है, कौन सा है? दूहा। अगला प्रश्न है, अभ्रंश भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है? संस्कृत, प्राकृत, अवहट्ट या पाली? बताइए किससे हुआ है? तो साथियों यह है प्राकृत से हुआ है। किससे? प्राकृत। ठीक है साथियों ये प्राकृत लगा देंगे। अब अगला प्रश्न है, अभ्रंश भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? बताइए पुष्पदंत, जोइंदु, स्वयंभू या हेमचंद्र? किसे माना जाता है? बताइएगा। तो साथियों सही उत्तर है स्वयंभू माना जाते हैं। कौन माने जाते हैं? स्वयंभू। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश में राम के
चरित्र के आधार पर निम्नलिखित प्रबंधात्मक रचना निम्न में से कौन है? पौमचर्यु, बताइए, टिट्ठणेमि चर्यु, स्वयंभू छंद या महापुराण, कौन सा है? तो साथियों पौमचर्यु, कौन सा? पौमचर्यु हो जाएगा। अगला है पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन है? पुष्पदंत हैं, राम सिंह हैं, सरहापा हैं कि धनपाल हैं? बताइए कौन हो जाएंगे? पाहुड़ दोहा राम सिंह। पाहुड़ दोहा किसका है? राम सिंह का है। चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है हमारा, निम्न हिंदी कवियों में से कौन सा काव्य अपभ्रंश से बिल्कुल भिन्न है? बताइए, संत काव्य, वीर काव्य, श्रृंगार काव्य या राम काव्य? अपभ्रंश से बिल्कुल भिन्न है, कौन सा हो जाएगा जो अपभ्रंश से बिल्कुल भिन्न है? तो साथियों हो जाएगा ये आपका वीर काव्य। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, खड़ी बोली हिंदी काव्यों का विकास किस भाषा में हुआ है? खड़ी बोली हिंदी काव्यों का विकास किस भाषा में हुआ है? ब्रज, अवधी, दक्षिणी हिंदी या अपभ्रंश? बताइए, दक्षिणी हिंदी या अपभ्रंश किस भाषा में हुआ है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका, कहें तो अपभ्रंश भाषा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा, हड़ौती राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? हड़ौती राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? कोटा बूंदी, डूंगरपुर बांसवाड़ा, जोधपुर पाली या जोधपुर बीकानेर? बताइए किस में है? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा कोटा बूंदी। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखक किसे माना जाता है? बताइएगा, गारसा दत्तासी, अब्दुल रहमान, रामचंद्र शुक्ल या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी? किसे माना जाता है? तो गारसा दत्तासी को माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वीराज रासो मूलतः किस तरह का काव्य है? वीर काव्य, श्रृंगार काव्य, प्रशस्ति काव्य या संदेश काव्य? बताइए, पृथ्वीराज रासो मूलतः किस तरह का काव्य है? तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका वीर काव्य। अगला प्रश्न हमारा, पृथ्वीराज रासो के प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता के रूप में किसे जाना जाता है? पृथ्वीराज रासो के, बताइए, गारसा दत्तासी, कर्नल जेम्स टॉड या प्रोफेसर व्यूलर या जॉर्ज गियर्सन? किसे माना जाता है? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा कर्नल जेम्स टॉड। ठीक है साथियों, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आदिकाल की किस रचना में इतिहास की उपेक्षा की गई है? इतिहास की उपेक्षा आदिकाल की किस रचना में की गई है? जयमेंग जसचंद्र का उपदेश रसायन रास, पृथ्वीराज रासो या नेमिनाथ रासो? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा इसका आपका पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है हमारा, आदिकाल की प्रमुख श्रृंगारिक कृति कौन सी है? आदिकाल की प्रमुख श्रृंगारिक कृति कौन सी है? पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, बीसलदेव रासो या विद्यापति की पदावली? तो साथियों सही उत्तर है इसका बीसलदेव रासो, बीसलदेव रासो। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भक्ति साहित्य का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम कहाँ हुआ? दक्षिण भारत, महाराष्ट्र, गुजरात या उत्तर भारत? बताइए, भक्ति साहित्य का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो सही उत्तर है साथियों इसका, बताइएगा कौन सा? दक्षिण भारत। कौन सा? दक्षिण भारत। देखते हैं अगला प्रश्न। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? अवतार में विश्वास, जाति प्रथा निषेध, अहंकार का त्याग या ईश्वरीय लीला गायन? तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा अहंकार का त्याग, अहंकार का त्याग। देखते हैं अगला प्रश्न। संत काव्य का महत्व निम्न में से किस कारण माना जाता है? संत काव्य का महत्व निम्न में से किस कारण माना जाता है? भक्त जन्म मरण से मुक्त है, ईश्वर को मिलाने वाला गुरु है, भक्ति क्षेत्र में जाति पाति का भेद है या शास्त्रीय ज्ञान का महत्व है? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा ईश्वर को मिलाने वाला गुरु है। और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, वल्लभाचार्य ने निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, अद्वैतवाद या द्वैतवाद? वल्लभाचार्य ने निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो सही हो जाएगा आपका शुद्धाद्वैतवाद। अगला प्रश्न हो जाएगा, सूरसागर का काव्य रूप निम्न में से कौन सा है? सूरसागर का काव्य रूप प्रबंध काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य या गीत काव्य? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका गीत काव्य। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की भक्ति भावना को किस वर्ग में रखा जाता है? तुलसीदास की भक्ति भावना को बताइएगा, सख्य भाव, मधुर भाव, श्रृंगार भाव या दास्य भाव? बताइएगा तुलसीदास जी कैसी भक्ति कर देते? तो याद रखिएगा साथियों दास्य भाव। कौन सा हो जाएगा? दास्य भाव। अगला प्रश्न है हमारा, रीतबद्ध कवियों से घनानंद का प्रेम इसलिए भिन्न है क्योंकि वह अत्यधिक मार्शल हैं, वह अलौकिक एवं आध्यात्मिक हैं, वह सुजान से प्रेरित हैं या वह स्वभानुभूत और रीति मुक्त हैं? बताइए तो कौन सा सही है? तो साथियों बे स्वभानुभूत और रीत मुक्त
कवि हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, रीति निरूपण की प्रवृत्ति का पारिचायक ग्रंथ निम्न में से कौन सा है? रसभूषण, बिहारी सतसई, कविकुल, कल्पतरु या रसविलास? रीति निरूपण की प्रवृत्ति का परिचायक ग्रंथ निम्न में से कौन सा है? तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा कवि कुल कल्पतरु, कवि कुल कल्पतरु। अगला प्रश्न देखते हैं, वो है भारतेंदु कालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? भारतेंदु कालीन किस उपन्यास से? रानीखेत की कहानी, परीक्षा गुरु, सौ अजान एक सुजान या चंद्रकांता? किससे मानी जाती है? तो साथियों परीक्षा गुरु से मानी जाती है। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल में हिंदी गद्य एवं पद्य की भाषा के परिमार्जन कर्ता निम्न में से कौन थे हैं? बताइएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालमुकुंद गुप्त, श्याम सुंदर दास या कि महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा साथियों महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है हमारा, द्विवेदी युग की कविता का स्वर निम्न में से किससे संबंधित है? द्विवेदी युग की कविता का स्वर निम्न में से किससे संबंधित है? बताइएगा। उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक, प्रकृति चित्रात्मक या नव जागरण परक या नारी चेतनात्मक? तो साथियों सही उत्तर है इसका उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास की उपेक्षित नारी पात्र उर्मिला को निम्न में से किस पुस्तक में प्रतिष्ठित किया? भारत भारती, रंग में भंग, द्वापर या साकेत? बताइएगा किस में प्रतिष्ठित किया है? तो साथियों साकेत में। किस में? साकेत में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, छायावाद के प्रमुख कवियों में से किसके गीतों को मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है? बताइए। प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा या निराला? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपकी, छायावादी कवियों में रहस्य भावना किस तरह व्यक्त हुई है? छायावादी कवियों में रहस्य भावना किस तरह व्यक्त हुई है? असीम के प्रति जिज्ञासा के रूप में, असीम से मिलन के काल्पनिक सुख के रूप में, असीम से मिलन की इच्छा के रूप में या उपयुक्त सभी रूपों में? तो साथियों उत्तर है उपयुक्त सभी रूपों में। अगला प्रश्न है, छायावादोत्तर काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक भावना का उल्लेख किस रूप में मिलता है? जातीय एकता, अतीत की आलोचना, आत्मोत्सर्ग की भावना या प्रणय भावना के लौकिक धरातल के रूप में? तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा आत्मोत्सर्ग की भावना के रूप में। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? प्रैसाची, नागर, सौरसेनी या अर्धमागधी? तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा सौरसेनी। कौन सा? सौरसेनी। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का सर्वाधिक उपयुक्त प्राचीन नाम क्या है? रेखता है, हिंदवी है, कौरवी है या कि देहलवी है? तो साथियों सही उत्तर है इसका, सही उत्तर है इसका आपका कौरवी। कौन सा है? कौरवी। अगला प्रश्न है, ढूंढाड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? ढूंढाड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? कोटा बूंदी में, अलवर भरतपुर में, जयपुर सवाई माधोपुर या जोधपुर बीकानेर में? बताइए कौन सा सही हो जाएगा? तो साथियों ये हो जाएगा जयपुर सवाई माधोपुर में। ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में कालक्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया है? जॉर्ज गियर्सन, मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर या गारसादा तासी? हिंदी साहित्य इतिहास के लेखकों में कालक्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया है? तो जॉर्ज गियर्सन ने। साथियों अगला प्रश्न है आपका, आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि कौन थे? आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि अब्दुल रहमान, अमीर खुसरो, स्वयंभू या कि सरहप्पा? बताइए। तो साथियों से उत्तर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा कि अमीर खुसरो। अगला प्रश्न हमारा, ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है? दलपति विजय, नरपति नाला, नल सिंह या मधुकर भट्ट? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका नरपति नाला, नरपति नाला। अगला प्रश्न है आपका, निर्गुण साधक भक्त कवियों के कालक्रमानुसार प्रथमोल्लेख्य कौन है? निर्गुण साधक भक्त कवियों में कालक्रमानुसार प्रथमोल्लेख कौन है? ज्ञानदेव, नामदेव, कबीर या रैदास? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा नामदेव। अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न है कि तन चितौर मन राजा कीना, इस पंक्ति में किस प्रकार की वर्णन शैली का प्रयोग हुआ है? कथात्मक शैली का, समासोक्तिपरक शैली का, अन्योक्तिपरक शैली का या रूप कातिशयोक्तिपरक शैली का? तो साथियों ये सही उत्तर इसका हो जाएगा अंतोक्तिपरक शैली का। ये आपका अंतोक्तिपरक माने अन्योक्तिपरक शैली का आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संत तुलसीदास का संबंध किस आचार्य परंपरा से है? रामानुजीय, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य या रामानंदीय? संत तुलसीदास का संबंध किस आचार्य परंपरा से है? तो साथियों रामानंदीय। कौन सा? रामानंदीय। अगला प्रश्न है,
प्रगतिवादी काव्य की दृष्टि निम्न में से क्या है? प्रगतिवादी काव्य की दृष्टि बताइए। दार्शनिक, वर्ग चेतना प्रधान, व्यक्तिगत अर्थात या यथास्थितिवाद? बताइए यथास्थितिवाद बताइए। तो साथियों ये हो जाएगा वर्ग चेतना प्रधान, वर्ग चेतना प्रधान सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नई कविता की भाषा की प्रमुख विशेषता निम्न में से क्या है? नई कविता की भाषा की प्रमुख विशेषता निम्न में से क्या है? रोमानियत से युक्त, बिंब विधान से युक्त, बोलचाल की शब्दावली से युक्त या आलंकारिकता से युक्त? बताइए नई कविता की भाषा की प्रमुख विशेषता क्या है? तो साथियों सही उत्तर है बिंब विधान से युक्त। अगला प्रश्न है आपका, साठोत्तरी कविता में निषेधात्मक का कारण निम्न में से क्या है? साठोत्तरी कविता में राजनीतिक दबाव और मूल्यहीनता, सपाट बयानी और बड़बोलापन, सामाजिक यथार्थ की अतिशयता या कि पराजय भावना और नैराश्य? तो साथियों सही उत्तर क्या है? इसका हो जाएगा सपाट बयानी और बड़बोलापन। ठीक है साथियों, आपका कौन सा? आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वातंत्र्योत्तर नाटकों की प्रमुख विशेषता क्या है? यथार्थपरक बौद्धिकता, प्रेम की भावुक तथा मानवीय संवेदना, मनोवैज्ञानिक स्तर पर चारित्रिक विकास या कि जीवन की विषमताओं का चित्रण? बताइए कौन सा हो जाएगा? तो साथियों जीवन की विषमताओं का चित्रण। क्या हो जाएगा? जीवन की विषमताओं का चित्रण हो जाएगा। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी कल्प के रचयिता कौन है? पृथ्वी कल्प के रचयिता कौन है बताइए। नरेश मेहता, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल या अज्ञे? पृथ्वी कल्प के रचयिता कौन है? सही उत्तर है साथियों इसका गिरजा कुमार माथुर। अगला प्रश्न है, रस निष्पत्ति के सर्वमान्य व्याख्याकार कौन है? अभिनव गुप्त, नगेंद्र, जगदीश गुप्त या भरत मुनि? रस निष्पत्ति के साथियों सही उत्तर है आपका भरत मुनि। कौन हो जाएंगे? भरत मुनि हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, शब्द शक्तियों के विचारानुसार निम्न में से कौन सा मत अमान्य है? बताइए कौन सा मत अमान्य है? अर्थ संपत्ति, शब्द शब्दार्थ या अर्थ ज्ञान का साधन? तो साथियों ये हो जाएगा अर्थ संपत्ति। अगला प्रश्न है, अलंकार के निम्न भेदों में कौन अस्वीकार्य है? शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार या काव्य अलंकार? अलंकार के निम्न भेदों में कौन अस्वीकार्य है? तो साथियों यहाँ तीनों विकल्प आपके सत्य हैं, लेकिन काव्य अलंकार आपका अलग है। अगला प्रश्न है, देखिएगा, दिवसावसान का समय था, मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदर परी सी धीरे धीरे में कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान, मानवीकरण, विभावना या मिलित? तो बताइएगा क्या हो जाएगा? तो साथियों ये तो बहुत ही सरल है, आपका मानवीकरण अलंकार। यहाँ मानव की तरह भांति कार्य किया जा रहा है ना, आपका प्रकृति के द्वारा। तो अगला प्रश्न है, वह नवनीत कहाँ जाता है रह जाता है तक्र में कवि ने तक्र को प्रतीकात्मक बताया है? समग्रता का, रहस्यात्मकता का, निस्सारता का या समन्वय का? तो साथियों सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका, बताइएगा क्या हो जाएगा? प्रतीक। हाँ बताइएगा, तक्र में कवि ने तक्र से समन्वय का प्रतीक बताया है। किसका? समन्वय का बताया है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, अमूर्त भावों को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए कवि किसका प्रयोग करता है? बिंबों का, प्रतीकों का, कल्पना का, अनुभूति का? तो साथियों बिंबों का प्रतीक प्रयोग करता है साथियों। अमूर्त भावों को मूर्त भावों के लिए आपका करता है प्रतीकों का। किसका करता है आपका? साथियों माफ करें, बिंबों का। किसका? बिंबों का प्रयोग करता है, बिंबों का। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, कृष्ण काव्य परंपरा में नायक नायिका के प्रेम के चित्रण में कौन सी दृष्टि को प्रमुख माना जाता है? श्रृंगार रस वर्णन दृष्टि, आध्यात्मिक संकेत दृष्टि, लोकेतर रतिभाव दृष्टि या लीलागान दृष्टि? बताइए कृष्ण काव्य परंपरा में नायक नायिका के प्रेम के चित्रण में कौन सी दृष्टि को प्रमुख माना जाता है? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा लीलागान दृष्टि। अगला प्रश्न है आपका, रास पंचाध्यायी का रचयिता कौन है? कृष्णदास, परमानंद दास, नंददास, चतुर्भुज दास? कौन हो जाएंगे? तो साथियों से उत्तर हो जाएगा आपका नंददास। कौन हो जाएंगे? नंददास। अगला प्रश्न है आपका, रामचरितमानस को हिंदी साहित्य का इतिहास इतना महत्व क्यों दिया जाता है? रामचरितमानस को हिंदी साहित्य के इतिहास में इतना महत्व क्यों दिया जाता है? बताइए। राम भक्ति को प्रतिष्ठित करने के लिए, उदात्त भाव के पोषण के लिए, भारतीय धार्मिक संप्रदायों के बीच समन्वय स्थापना करने के लिए, या कि रामचरित की लोक भाषा में होने के कारण? बताइए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही हो जाएगा, आप बताइए, भारतीय धार्मिक संप्रदायों के बीच समन्वय स्थापना के लिए महत्व दिया जाता है। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न हमारा, राम भक्ति मार्ग में दाम्पत्य मूलक उपासना को लेकर चलने वाली श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक कौन हैं? अग्रदास,
नाभादास, प्रियादास या केशवदास कौन हो जाएंगे? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका अग्रदास। कौन हो जाएंगे? अग्रदास। अगला है भाषा भूषण के रचयिता कौन है? भाषा भूषण के भूषण देव, कुलपति मिश्र या जसवंत सिंह कौन हो जाएंगे? तो साथियों ये हो जाएंगे आपके जसवंत सिंह। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा कवि रीति मुक्त काव्यधारा, कौन सा कवि रीति मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत नहीं आता? रसनिधि, घनानंद, आलम या ठाकुर? बात बताइए कौन सा नहीं आता? तो साथियों ये हो जाएंगे आपके रसनिधि। कौन हो जाएंगे? रसनिधि हो जाएंगे। भारतेंदु का कौन सा नाटक एक अनुदित रचना है? चंद्रावली, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, विद्या सुंदर, अंधेर नगरी कौन सा हो जाएगा? तो साथियों हो जाएगा आपका विद्या सुंदर। अगला प्रश्न है, हिंदी में समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? बताइए किसके लिए? समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? कविवचन सुधा, ब्राह्मण, हरिश्चंद्र पत्रिका या आनंद कादम्बिनी? तो साथियों सही उत्तर है इसका आपका आनंद कादम्बिनी। अगला प्रश्न हो जाएगा, बताइएगा मैथिली शरण गुप्त की कौन सी कृति प्रकाशन क्रम में पहले आती है? भारत भारती, विकट भट्ट, जयद्रथ वध या पंचवटी कौन सी आती है? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका जयद्रथ वध। आपका अगला प्रश्न है, छायावाद की मूल चेतना के शब्द समूह से अधिक व्यक्त होती है? प्रकृति का मानवीकरण, अव्यक्त सत्ता प्रत्यक्षीकरण या स्वानुभूति की विवृत्ति या कि सौंदर्य का संधान? बताइए छायावाद की मूल चेतना किस शब्द समूह से अधिव्यक्त होती है? इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो साथियों प्रकृति का मानवीकरण। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा, सुमित्तानंदन पंथ की उत्तरवर्ती रचना कौन सी है? सुमित्तानंदन पंथ की उत्तरवर्ती रचना ग्राम्या 1940, स्वर्णधूलि 1947, युगांत 1936 या ज्योत्सना 1934? तो साथियों सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? स्वर्णधूलि 1947। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक, छायावाद की पलायनवादी प्रवृत्ति की सूचक उक्त पंक्ति किस कृति में आई हैं? लहर में, झरना में, पल्लव में या परिमल में? किस में आई हैं? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका लहर में। किस में? लहर में आई हैं। तो देखते हैं अगला प्रश्न, निराला की किस कविता को महाकाव्यात्मक रचना की संज्ञा दी गई है? निराला की किस कविता को महाकाव्यात्मक रचना की संज्ञा दी गई है? सरोज स्मृति, यमुना की प्रति, बादल राग या राम की शक्ति पूजा? बताइए किस में दी गई है? तो साथियों राम की शक्ति पूजा। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा कवि उत्तर छायावादी कवि नहीं है? उत्तर छायावादी कवि कौन सा नहीं है? नरेंद्र शर्मा, रामकुमार वर्मा, बच्चन या अंचल? तो साथियों सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? आप बताइएगा। तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा नरेंद्र शर्मा। कौन सा हो जाएगा? नरेंद्र शर्मा। अगला देखते हैं, प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? यथार्थवाद, रूपवाद, पदार्थवाद या समाजवाद? कौन सा हो जाएगा? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा रूपवाद। कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर आपका रूपवाद। ठीक है साथियों, माफ करें, रूपवाद हो जाएगा। ठीक है साथियों, रूपवाद। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य लक्षण क्या है? बताइएगा, बताइएगा क्या है मुख्य लक्षण? तो साथियों मुख्य लक्षण आप बताइएगा कौन सा हो जाएगा? नए काव्य उपकरणों का प्रयोग, भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, नई राहों का अन्वेषण या काव्य की पूर्व परंपरा का निषेध? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा नई राहों का अन्वेषण। देखते हैं अगला प्रश्न, कौन से लेखक उन चार महानुभावों में नहीं है जिन्हें आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाला कहा? सैयद इंसाअल्लाह खां, लल्लू लाल, सदाशुख लाल या कि शिव प्रसाद सितारे हिंद? तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा? जो नहीं है वो हो जाएंगे शिव प्रसाद सितारे हिंद, इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रेमचंद जी के किस उपन्यास पर गांधीवाद का प्रभाव अधिक परिलक्षित होता है? बताइए, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, गोया गोदान? किससे होता है? तो साथियों रंगभूमि। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र का अंतिम उपन्यास कौन सा माना जाता है? विवर्त या दशार्क या व्यतीत या मुक्तिबोध? बताइए कौन सा माना जाता है? तो साथियों दशार्क माना जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, किस उपन्यासकार ने स्वतंत्र भारत के ग्रामीण यथार्थ का चित्रण पूर्णतः व्यंग्यात्मक पद्धति पर किया है? नागार्जुन, फणीश्वरनाथ रेणु, श्रीलाल शुक्ल या शिव प्रसाद सितारे हिंद? बताइए किसमें किया है? तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका, कहेंगे तो श्रीलाल शुक्ल ने किया है। किसने? श्रीलाल शुक्ल। अगला प्रश्न है,
नई कहानी को प्रतिष्ठा दिलाने में किसकी संपादकीय भूमिका उल्लेखनीय है? श्रीपद राय की, भैरव प्रसाद गुप्त की, कमलेश्वर की या मोहन राकेश की? तो साथियों कौन सा सही उत्तर होगा? इसका हो जाएगा भैरव प्रसाद गुप्त की। ठीक है साथियों, चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न। भैरव प्रसाद गुप्त की हो जाएगी। अगला प्रश्न क्या है? नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है? बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में, महानगरीय संतरास के चित्रण में, व्यक्ति के अकेलेपन के चित्रण में, या कि राजनीति मोहभंग के चित्रण में? तो साथियों ये सही उत्तर है बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में। अगला आपका प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक की सावित्री के दुख का मूल कारण क्या है? स्वयं सावित्री की मानसिकता, अपने अनुरूप पति का न मिलना, दूसरे पुरुषों की ओर दौड़ना, या पति और बच्चों से अपेक्षित सहयोग न मिलना? कौन सा हो जाएगा? तो साथियों से हो जाएगा स्वयं सावित्री की मानसिकता। अगला प्रश्न आपका, अनामिका नामक नाट्य संस्था से जुड़ा हुआ निर्देशक कौन है? ओम शिवपुरी स्वर्गीय, सत्यदेव दुबे, मोहन महर्षि या श्यामानंदन जालान? तो कौन सा हो जाएगा साथियों? श्यामानंदन जालान। अगला प्रश्न है आपका, निबंध कृति आलोक पर्व के रचनाकार कौन हैं? विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रभाकर माचवे या कुबेरनाथ राय? कौन सा हो जाएगा? तो साथियों सही उत्तर है इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है हमारा, हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य इनमें से क्या है? विसंगति को उजागर करना, हास्य प्रदान करना, पाठक की भाव जड़ता को तोड़ना, या वास्तविक स्थिति का चित्रण करना? कौन सा सही उत्तर है? तो साथियों विसंगति को उजागर करना, आपका ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, इनमें से कौन निराला के समर्थक आलोचक हैं? बताइए, डॉक्टर नगेंद्र, नंदलाल वाजपेयी, डॉक्टर रामविलास शर्मा या शांति प्रिय द्विवेदी? बताइए कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? डॉक्टर रामविलास शर्मा, अमृत राय, अज्ञेय या विष्णु प्रभाकर? तो साथियों जो अज्ञेय हैं वो आपके जीवनी लेखक नहीं हैं। अगला प्रश्न है, ध्वन्यालोक के रचयिता कौन हैं? तो ध्वन्यालोक के आनंद वर्धन हो जाएंगे, अभिनव गुप्त हो जाएंगे, आचार्य मुंबट या राजशेखर? तो साथियों आनंद वर्धन हो जाएंगे। अगला प्रश्न कौन सा है, कौन सा भाव संचारी भाव के अंतर्गत नहीं है? शोक, हर्ष, गर्व या अमर्ष? बताइए कौन सा नहीं है? तो साथियों शोक आपका क्या है? स्थायी भाव है। और स्थायी भाव किसका है? करुण रस का है। तो चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, व्यंजना का व्यापार इनमें से किस पर आधारित होता है? मुख्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ या इनमें से कोई नहीं? बताइए व्यंजना पर व्यापार इनमें से किस आधार पर होता है? तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका व्यंग्यार्थ। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रतीप अलंकार के विषय में कौन सा कथन सही है? उपमेय उपमान की समानता होती है, उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है, उपमान को श्रेष्ठ बताया जाता है, या उपमेय की श्रेष्ठता कारण सहित बताई जाती है? तो साथियों सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है, वहां पर आपका प्रतीप अलंकार होता है। अगला प्रश्न, आधुनिकता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आधुनिकता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आधुनिकता के वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, आधुनिकता परंपरा से मुक्ति है, आधुनिकता परंपरा से जुड़ाव है, आधुनिकता कथ्य एवं शैली दोनों से संबंधित है? तो साथियों सही उत्तर क्या हो जाएगा? आधुनिकता परंपरा से जुड़ाव है, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से प्रकृतिवादी आलोचक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह, शांतिप्रिय द्विवेदी या शिवदान सिंह चौहान? बताइए कौन सा हो जाएगा? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा शिवदान सिंह चौहान। अगला प्रश्न है, तार सप्तक के संपादक कौन है? अज्ञेय, मुक्तिबोध, विद्यानिवास मिश्र या रामविलास शर्मा? कौन हो जाएंगे? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका तार सप्तक के संपादक कौन है? अज्ञेय जी हैं। कौन है? अज्ञेय जी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, क्वानो नदी के लेखक कौन है? क्वानो नदी के लेखक बताइए, शमशेर, सर्वेश्वर, धर्मवीर भारती या मोहन राकेश? क्वानो नदी के लेखक कौन हैं? तो साथियों क्वानो नदी के जो लेखक हैं वो आपके कौन हो जाएंगे? तो सही उत्तर है इसमें से आपका सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम बताना है। वैभव का आप बताइए, दारिद्र, दुख, संताप या गरीबी? वैभव, तो वैभव का आपका हो जाएगा दारिद्र। अगला प्रश्न है, गृहस्थ, बताइए गृहस्थ का क्या हो जाएगा? गृहस्थ का आपका धनुज, योगी, सन्यासी या निष्काम? गृहस्थ का तो सन्यासी, गृहस्थ का सन्यासी। शिष्ट का निकृष्ट, अशिष्ट, अवशिष्ट या विशिष्ट? तो आपका साथियों अशिष्ट हो जाएगा, शिष्ट का अशिष्ट। अगला देखते हैं, सहोदर का क्या होता है? सहोदर बताइए, उधर, अधर, अन्योदर, परोदर? सहोदर, तो सहोदर का साथियों अन्योदर हो जाएगा। कनिष्ठ का क्या होता है? ज्येष्ठ, जेठ, उत्कृष्ट या निकृष्ट? कनिष्ठ का ज्येष्ठ होता है साथियों। अगला, अधोलिखित विकल्पों में शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है। शुद्ध वर्तनी बतानी है, जमींदार, जमींदार या जमींदार?
तो साथियों इसमें से सही उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। अगला है चिरजीवी, चीरजीवी, चिरीजीवी या चिरंजीवी, तो साथियों आपका क्या हो जाएगा इसमें से चिरंजीवी, चिरंजीवी आपका हो जाएगा। तो चिरंजीवी आपका ये हो गया ए, इसमें यहाँ पर अनुस्वार लगेगा तो सही हो जाएगा। अगला है हितैषी, हितैषी, हितैषी या हितैषी, तो कौन सा सही हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, हितैषी। अब देखिए पूजनीय में कौन सा हो जाएगा, पूज्यनीय, पूज्यनीय, पूजनीय या पूजनीय, तो साथियों सही उत्तर इसका होता है पूजनीय। कौन सा, पूजनीय। अन्वेषण, 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 अन्वेषण या अन्वेषण, तो साथियों इसमें कौन सा सही उत्तर हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा अन्वेषण। कौन सा, अन्वेषण, सी ऑप्शन सही है। अब देखते हैं अधोलिखित विकल्पों में तद्भव शब्द बताना है आपको। तद्भव, मुंह, कोकिल, फाल्गुन या भिक्षा, तो साथियों मुंह आपका तद्भव हो जाएगा। आश्रम, प्यास, प्रांगण या उद्वेग, तो साथियों ये प्यास हो जाएगा। निर्झर, बक, पित्र या सावन, तो आपका ये सावन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अधोलिखित में मुहावरों का अर्थ बताना है। अंधी की लकड़ी, अनपढ़ व्यक्ति, गंवार व्यक्ति, एकमात्र सहारा या असमर्थ होना, साथियों अंधे की लकड़ी का मतलब होता है एकमात्र सहारा। अगला है आपका कागज काला करना, कागज काला करना, बेकार की बातें लिखना, निरक्षर होना, मूर्खता प्रदर्शित करना या पत्र लिखना। कागज काला करना मतलब बेकार की बातें लिखना। अगला प्रश्न है घा का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ, तालु, दंत या मूर्धा, तो साथियों घा माने आपका होता है कावर्ग, और कावर्ग का आपका कौन सा हो जाता है, कंठ ही हो जाता है। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा, तो स्त्रीत्व आपका कौन सा हो गया, ये आपका ये कह सकते हैं भाव में आ जाएगा, तो भाववाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, आपका स्त्रीलिंग शब्द का कौन सा है, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, शील, शक, शराब या शहद, बताइएगा। शील, शक, शराब या शहद, शराब पी जाती है, शराब क्या होती है, पी जाती है, तो इसलिए इसमें शराब जो है साथियों कौन सा हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगला ऑप्शन है पुल्लिंग शब्द का चयन करिए, संतान, विजय, शक्कर या वर्णन, पुल्लिंग शब्द का विजय आपको चयन करना है, बताइए क्या हो जाएगा पुल्लिंग शब्द इसमें से, वर्णन, विजय हुई, संतान हुई, शक्कर खाई और वर्णन हुआ। आदर शब्द से विशेषण बनेगा आदरणीय, आदरपूर्वक, आदरकारी या इनमें से कोई नहीं, तो आदर शब्द से जो विशेषण बनेगा वो आपका आदरणीय बन जाता है। अगला प्रश्न है तरणी, निम्नलिखित में से पर्यायवाची बताने, तरण का क्या हो जाएगा, तरण, नाव, युवती, नदी या सूर्य, तरण का क्या हो जाएगा, तरण का आपका बताइए क्या हो जाएगा, तरण माने आपकी यहाँ पे आपका सूर्य हो जाता है, क्या हो जाता है, सूर्य, और तरणी माने उस तरीके से नदी चला जाता है, तरणी, और तरणी सूर्य हो जाता है। ठीक है, अगला आप बताइएगा व्योम का क्या होगा, किरण, अग्नि, आकाश, वृक्ष, तो आपका साथियों आकाश हो जाएगा। दिनकर बताइए क्या होगा, दिनकर का, तो दिनकर का प्रभाकर, जल दिप्पयस या नवचारी, तो साथियों ये आपका दिनकर का प्रभाकर हो जाएगा। दास का श्रमिक, तात, भृत्य या निशाचर, तो साथियों ये देखिए दास और भृत्य एक बात होती है। और आपका मारुतः का क्या होगा, मारुतः, तो मारुतः का क्या हो जाएगा, मारुतः का साथी हो जाएगा वायु, मारुतः माने वायु है ना, हनुमान जी को भी कहते थे ना मारुति नंदन, तो इसका मतलब वायु के पुत्र, पवन के पुत्र है ना। तो चलिए निर्गुण भक्ति की ज्ञानाश्रयी शाखा को निम्नलिखित संप्रदायों के प्रवर्तकों के नाम से सुमेलित करना है। सतनामी संप्रदाय, उदासी संप्रदाय, साध संप्रदाय या विष्णुई संप्रदाय, कौन सा हो जाएगा, और सुमिलित करना है बीरभान के साथ, जम्बनाथ के साथ, जगजीवन दास के साथ या श्रीचंद के साथ। देखिए हम आपको बताते हैं सतनामी संप्रदाय जगजीवन दास, सतनामी संप्रदाय जगजीवन दास, उदासी संप्रदाय श्रीचंद, उदासी संप्रदाय श्रीचंद, साध संप्रदाय क्या हो जाएगा, बीरभान, और आपका विष्णु संप्रदाय आपका जमनाथ, तो आपका हो जाएगा अगर हम देखें तो तीसरा चौथा पहला दूसरा, तीसरा चौथा पहला दूसरा। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा देखते हैं अगला आपका प्रश्न क्या है। अगला है कालक्रम की दृष्टि से रचनाओं को बताना है। देखिएगा क्या है, नवरस तरंग, कवि कुल कंठावरण, और आपका अंग दर्पण और सुधा निधि है ना। इनमें से आपको देखिए कालक्रम के अनुसार जो सही है तो सबसे पहले आपकी सुधा निधि आएगी, कौन सी आएगी, सुधा निधि, उसके बाद आपकी आएगी अंग दर्पण, उसके बाद आपकी आएगी कविकुल कंठावरण, आपकी आएगी नवरस तरंग, तो आपका बी ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है साथियों, और आप सब लोग इनकी जो आप कहें कालक्रम है पूछा जा रहा है तो इसका आप अवधि लिखिए, समय लिखिए, सुधा निधि का क्या है, अंग दर्पण का क्या है, कवि कुल कंठावरण का क्या है, और नवरस तरंग का क्या है, आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप इसको लिखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
असंगत युग्म का चयन करें, असंगत युग्म का चयन करें। धनंजय वर्मा, नंदकिशोर नवल, शिव कुमार मिश्र या विश्वनाथ त्रिपाठी। देखिए असंगत युग्म कौन सा है इसमें से बताइए। तो विश्वनाथ त्रिपाठी शताब्दी की कविता जो है इसमें असंगत है। किसमें, इस प्रश्न में असंगत ये है। धनंजय वर्मा आधुनिकता के बारे में 3 अध्याय, ठीक है। नंदकिशोर नवल कविता की मुक्त, ठीक है। और शिव कुमार मिश्र प्रेमचंद विरासत का सवाल, ये भी आपका ठीक है। और आपके इस तरीके से ये कह सकते हैं डी ऑप्शन इसका जो कैसा है, युग्म का चयन करना है। जो असंगत था तो असंगत है। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी में संस्मरण की जन्मदात्री पत्रिका क्या है। संस्मरण की जन्मदात्री जो पत्रिका है वो आपकी कौन सी है, सरस्वती, कल्पना, मर्यादा या कवि वचन सुधा। तो साथियों इनमें से सही उत्तर आपका बताइएगा क्या होगा, तो हो जाएगा सरस्वती। साथियों हमारे 125वां प्रश्न, और आपने 125 में कितने पाए जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। भारतेंदु का निबंध नहीं है, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, बंग भाषा की कविता, अद्भुत अपूर्व स्वप्न और कलिराज की सभा। तो साथियों ये जो भारतेंदु का निबंध नहीं है इनमें से, वो आपका कलिराज की सभा भारतेंदु का निबंध नहीं है। लेकिन आप किसका है ये कलिराज की सभा, ये साथियों बालकृष्ण भट्ट का है। किसका, बालकृष्ण भट्ट का। आप नोट कर लीजिएगा। तो साथियों आप कितने अंक पाए आउट ऑफ 125, आप जल्दी से साथियों कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा साथियों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िएगा। वो आपको लिंक मैं उसमें कहें तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जुड़ जाइए। सेशन कैसा लगा, 125 प्रश्नों को मैं बहुत ही स्पीड से कराया हूँ ताकि कम समय में आप 125 प्रश्न करके और आप अन्य कुछ भी पढ़ सकें। तो साथियों आप इसने बनाए रखिएगा। थोड़ा प्रेरणा स्रोत के लिए आप सब्सक्राइब करते रहिएगा, वीडियो को शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा। तो फिर मिलेंगे अगले सेशन के साथ, अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।